बच्चों, कल बताया गया था कि सेतु तत्व कौन होते हैं या विकर्ण संबंध क्या होता है। तो विकर्ण संबंध बताया गया था कि दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के उन तत्वों से अधिक समानता रखते हैं जो उनके विकर्णी। जैसे लिथियम के विकर्ण में कार्बन पे मैग्नीशियम है, तो लिथियम का मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध बना, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से, कार्बन का फास्फोरस से, नाइट्रोजन का सल्फर से, ये विकर्ण संबंध हो गया। ठीक है। फिर बताया गया था सेतु तत्व, तो उसमें केवल तीसरे आवर्त के तत्व ही सेतु तत्व होते हैं। हालांकि ये हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी ली है, हमने आपको एक मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी भी दी थी, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पर तीसरे आवर्त का तत्व ये है सोडियम, ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ये है, जिसमें Cu, Ag, Au ये तीन है। तो तीसरे आवर्त के तत्व फर्स्ट ए के तत्वों से समानता रखते ही हैं, लेकिन ये फर्स्ट बी इससे भी समानता रखता है। यानी तीसरे आवर्त के तत्व अपने समूह के दोनों उपवर्गों ए और बी के गुणों के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। तो ये जितने भी ए उपवर्ग के तत्व हैं ये सब सेतु तत्व हैं, तीसरे आवर्त के तत्व। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है संक्रमण तत्व। तो ध्यान रखना है, जिन तत्वों के गुण, ये हमने बताया कि जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। याद कर लेना, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। तो सभी बी उपवर्ग के तत्व, ये है बी उपवर्ग, इसमें ये 8वां समूह भी है। तो सभी बी उपवर्ग और 8वें समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है। सभी बी उपवर्ग और 8वें समूह के तत्व संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि इनके गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं। अब जो तत्व सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखेंगे उन्हें कहेंगे सामान्य तत्व। कौन होते हैं? वो सभी ए उपवर्ग के तत्व, ये है ए और शून्य। तो सभी ए उपवर्ग के तत्व और शून्य ये हैं सामान्य तत्व, क्योंकि इनके गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। और इनके गुण जो बी उपवर्ग हैं और 8वें वर्ग हैं, इनके गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। अब आते हैं इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बिंदी बनी है और उससे ये लाइन चली आई, ये लाइन यहाँ पे आई। यहाँ पर देखो 2 बिंदियाँ बनी हैं, उससे एक लाइन निकली, ये। तो यहाँ 57 है, 57 के बाद 58, 59 से लगा करके 71 तक। देखो 57 और 72, जैसे 39, 40, 41 क्रम आ रहा है, तो यहाँ 57 के बाद 58 आना चाहिए। तो वो 58 72 है, यानी 58 से 71 तक इसके पीछे छुपे हुए हैं, क्योंकि ये संक्रमण तत्व हैं। और संक्रमण तत्वों के यहाँ अंदर ये वाले तत्व हैं 58 से 71, तो इन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है। ऐसे देखो यहाँ 89 है, 89, इसके बाद आना चाहिए 90, 90 से 103 तक आने चाहिए, वो इसके पीछे छुपे हुए। तो 90 से 103 तक यहाँ पर है, तो ये इन संक्रमण तत्वों के पीछे छुपे हैं, इसीलिए इन्हें कहेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। तो इनको पूरी तरीके से परिभाषित करेंगे कि सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया?